हेलो। लॉकडाउन मुबारक हो आप सभी को। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। करोड़ों लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास एक वक्त का भोजन खाने के लिए नहीं है। उनके लिए कोई राशन की व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन आज उन्होंने भाषण बड़ा जोरदार दिया है। शारीरिक खुराक भले ही वो न दे रहे हों, लेकिन हिमाचल प्रदेश की एसएफआई को हम हार्दिक मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वो इस वक्त का इस्तेमाल अपने साथियों के बीच में, अपने शानदार विद्यार्थियों के बीच में बौद्धिक खुराक और मानसिक खुराक देने के लिए कर रही है। मुश्किल समय में लड़ाई के अनूठे और मौलिक तरीके ढूंढने पड़ते हैं, और अच्छी बात है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम उन तमाम सारी ताकतों से मुकाबला करने की बेहतर कोशिश कर रहे हैं जो आमतौर से पूरे मीडिया पर कब्जा करके बैठी हैं। अमन ठाकुर साहब ने मुझसे कहा है कि मैं आज फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म के बारे में आपको जानकारी दूं। जोरदार विषय है। जोरदार विषय इस मामले में है कि हिंदुइज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। कई बार इतिहास में विकास की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से हो जाती है कि कुछ ऐसी झूठी चेतनाएं बन जाती हैं, दिमाग में असर कर जाती हैं, जिनका वास्तव में कोई भौतिक यथार्थ के साथ रिश्ता नहीं होता। हिंदू और हिंदुइज्म कुछ इसी तरीके की बात है। हिंदुइज्म का शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1816-17 के बीच में डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन उसी दौर में आपको याद होगा, एक आनंद मठ नाम की किताब है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। उन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म को किसी धार्मिक श्रेणी के रूप में, रिलीजियस क्लासिफिकेशन के रूप में अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है। उन्होंने इसकी आलोचना की थी कि ये कोई धर्म का पर्याय नहीं हो सकता। इतिहास में बहुत सारी रोचकताएं हैं जो जानबूझकर भुला दी जाती हैं। जैसे हिंदू शब्द का इस देश के किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। चारों वेदों में कोई जिक्र नहीं है। 118 उपनिषद में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पुराण हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, जितनी भी संहिता हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है, जबकि वो शास्त्रीय अर्थों में धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उनमें एक दूसरे की काट भी है, लेकिन उनमें से किसी में भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यहां तक कि वाल्मीकि की रामायण में भी और महाभारत में भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं है, जबकि वो तुलनात्मक रूप से ताजे ग्रंथ हैं। इस तरीके की कोई आइडेंटिटी इस जमीन पर रही नहीं है। ऋग्वेद भी जो बात करते हैं वो हिंदू के और बरक्स दूसरों के उसमें बात नहीं करते। ये शब्द, हिंदू शब्द सबसे पहली बार सन 1017 में लिखा पढ़ी में देखने में आया, लिखित में। जब एक इतिहासकार थे अल-बैरूनी साहब, वो हिंदुस्तान की यात्रा करने के लिए आए थे, कुछ साल यहाँ पर रहे, इतिहास के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की उन्होंने, यहाँ की जीवन शैली के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की, और उसके बाद उन्होंने लौटने के बाद एक किताब लिखी इस इलाके के इतिहास के बारे में, जिसे उन्होंने नाम दिया तारीख अल हिंद, हिंदुस्तान का इतिहास। इस शब्द की व्युत्पत्ति भी बड़ी रोचक है, ओरिजिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फारस से आए थे, और फारस के साथ ये समस्या है, वहाँ की भाषाओं की बड़ी जोरदार विविधता है। दुनिया भर की भाषाओं की ही नहीं, हमारी अपनी भाषाओं की भी बहुत जोरदार विविधता है, जहाँ बहुत सारे शब्द अनुपस्थित मिलते हैं आपको। ऐसा ही एक शब्द था, ऐसा ही एक अक्षर था जो फारसी की भाषा में दूसरे तरीके से बोला जाता था। वहाँ के लोग स को, सड़क वाले स को ह बोलते हैं। अल-बैरूनी साहब लिखना चाहते थे कि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग
अब स को ह लिखना था तो उन्होंने लिखा कि हिंद नदी के उस पार रहने वाले लोग हिंदवासी, सिंधुवासी से हिंदवासी हो गए। तो सही मामलों में तो ये शब्द भी जो आज बड़ी आइडेंटिटी का और बड़ी राजनीतिक मोबिलाइजेशन का बड़ा हिस्सा बना हुआ है, वो शब्द भी हमें मिला है, वो शब्द भी हमने अर्जित किया है दूसरे इतिहासकारों की वजह से। इसलिए इसको ये मानना कि हिंदुइज्म की एक फिलॉसफी और उसके आधार माफ कीजिएगा, यही अपने आप में बड़ी अवैज्ञानिक बात है। बाबा साहब ने किताब लिखी है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, पढ़िएगा जरूर उसको, हिंदी में भी है, उनकी अंग्रेजी भी बहुत सरल होती थी वैसे। उसमें उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से इस बात पर चर्चा की है कि भाई किसी धर्म की खास पहचान होती है, हर धर्म की। यहूदी धर्म की एक पहचान है, इस्लाम की एक पहचान है, बौद्ध धर्म की एक पहचान है, ईसाईयत की एक पहचान है, पारसी धर्म की एक पहचान है। जितने भी ये चारों जो प्राचीन धर्म हैं, उन चारों प्राचीन धर्म की कुछ खास पहचानें हैं जो आपको करनी होती है, जिसको करने वाले फिर उस धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। हिंदू धर्म जो ब्रॉड रूप से कहा जाता है हिंदू धर्म, उसमें इस तरीके की कोई अनिवार्यताएं नहीं है, और यही सबसे बड़ी रोचकता है, और यही सबसे बड़ी ये विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उदाहरण के लिए जो मूर्ति को पूजता है वो भी हिंदू है, और जो मूर्ति को पूजने में विश्वास नहीं रखता वो भी हिंदू है। दयानंद सरस्वती शिवरात्रि के दिन व्रत रख के वहाँ पर उपवास पर बैठे रहते हैं मंदिर में, और अचानक वो ये देखते हैं कि शंकर भगवान के ऊपर जो लड्डू चढ़े हुए थे, केले चढ़े हुए थे, उनको खाने के लिए चूहा आता है। फिर उनके दिमाग में ये बात पैदा होती है कि अगर ये अपने लड्डू और केले की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो मेरी सुरक्षा ये मूर्ति क्या करेगी, और वो मूर्ति पूजा के विरोध में आंदोलन छेड़ देते हैं। क्या आर्य समाजी लोग हिंदू नहीं है? मूर्ति को मानने वाले लोग भी हिंदू, मूर्ति को न मानने वाले लोग भी हिंदू, बलि देने वाले भी हिंदू। ऋग्वेद में बलियों का बाकायदा विविधता के साथ उल्लेख है, और उपनिषदों में तो बाकायदा उसके बारे में रीति नीति तय की गई है, कोड तय किए गए हैं किसके लिए कितने की बलि दी जानी चाहिए। लेकिन बीच समय में भागवत दर्शन भी पैदा हुआ, भागवत धर्म भी पैदा हुआ, और उसने कहा कि नहीं, बलि गलत है, शाकाहार पे जोर दिया। बलि देने वाले भी हिंदू हैं जो कामाख्या के मंदिर में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, बलि देकर आते हैं, और बलि न देने वाले शुद्ध शाकाहारी लोग भी हिंदू हैं। शादियों के अपने अपने रीति रिवाज हैं, कोई एक रीति रिवाज नहीं है। यहां तक कि ईश्वर जिनको कहा गया है, भगवान जिनको कहा गया है, उन भगवानों को मानने के मामले में भी बहुत अपार विविधता है। राम को पूजने वाले भी हिंदू हैं, रावण को पूजने वाले भी हिंदू हैं। हमारी नलिहाल जिस इलाके में है, ब्रज में, वहाँ पर शादियों के वक्त जो गीत गाए जाते हैं लड़की की शादी के वक्त, उसमें एक गीत खास तौर से जो बारात आने के एक दिन पहले गाया जाता है, वो गीत ऐसा होता है जिसमें राम की भर्त्सना और निंदा की जाती है। हिंदू धर्म को मानने वाली, राम को पूजा करने वाली स्त्रियां इस बात पर आलोचना करती हैं वो राम की कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को बाहर निकाल दिया था। क्या वो हिंदू नहीं है? वो हिंदू हैं, धर्मप्राण हिंदू हैं, पूजा पाठी हिंदू हैं, लेकिन इसके बाद भी वो आलोचक अलग अलग जो धर्म है, खासतौर से जिनको सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है, उन सेमेटिक रिलीजन्स में जो बाइबल को मान, ईसाई होने के लिए जरूरी है कि आपको बाइबल को मानना पड़ेगा, बपतिस्मा होगा आपका। इस्लामिक होने के लिए जरूरी है आपको कि कुरान शरीफ को और हदीस को मानना पड़ेगा आपको। यहूदी होने के लिए भी जरूरी है, और पारसी होने के लिए भी उनकी अलग अलग किताबें हैं जिनमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। उनके पास एक एक किताब है। हिंदू धर्म में ऐसी हुई किताब, आप अगर वेद को मानते हैं तो भी हिंदू है, और आप अगर वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों को की निंदा करते हैं, तो भी आप हिंदू हैं। तो ये जो विविधता है, इसका मतलब ये कि हिंदू धर्म अपने आप में उस तरीके की कोई मोनोलिथिक आइडेंटिटी नहीं है कि हिंदू धर्म होने की, हिंदू की ये पहचान है। खान पान के मामले में भी
आप अगर मांसाहारी हैं तो भी हिंदू हैं, आप अगर शाकाहारी हैं तो भी हिंदू हैं। और केरल में और तमिलनाडु में और दूसरे क्षेत्रों में, आप अगर असम में आप अगर गौमांस भी खाते हैं तो भी आप हिंदू हैं, और गौ की पूजा करते तो भी आप हिंदू हैं। ये जो एक विविधता है, ये विविधता है। एक नई पहचान पहचानने की कोशिश की गई कि द्विज, मतलब पैदा होने के बाद और उसके बाद जनेऊ के बाद, जनेऊ का आपका जो संस्कार होगा, तो जनेऊ पहनने वाले भी हिंदू हैं और जिन्हें जनेऊ नहीं पहनने दिया जाता वो भी हिंदू है। तो इस विविधता को समझना पड़ेगा कि हिंदुइज्म तब पैदा हो जब हिंदू एक रिलीजन के रूप में, एक कॉम्पैक्ट रिलीजन के रूप में है। 250-300 से ज्यादा पंथ हैं इस देश में, बड़े पंथ जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। उनमें से कई सारे पंथ ऐसे हैं जो किसी भी देवी देवता को नहीं मानते। पीर की दरगाह पे जाने वाले भी हिंदू हैं, सूफियों को मानने वाले भी हिंदू हैं और न मानने वाले भी हिंदू हैं। तो ये जो विविधता है, उन विविधताओं से ये बात निकल के आती है कि ऐसी कोई दार्शनिक प्रणाली नहीं है इस देश के धार्मिक इतिहास में और दार्शनिक इतिहास में। ऐसी कोई सुसंगत व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था के आधार पर आप ये दावा कर सके कि फलाना हिंदू है और फलाना गैर हिंदू है। एक खास समय में ये आइडेंटिटी के रूप में उभर के आया। रोमिला थापर, जो हमारे देश की मुख्य इतिहासकारों में से एक हैं, वो ये कहती हैं कि हिंदू शब्द, हिंदू की पहचान की जो अवधारणा है वो आधुनिक अवधारणा है। और आधुनिक तो होगी जब 1017 में 1017 में पहली बार ही शब्द निकल कर आया, तो ये धारणा भी आधुनिक होगी। और ये अवधारणा कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव पहचान के रूप में सामने आई। जब यमन बहुत बड़ी तादाद में आए, जब तुर्क आए, जब तातार आए, जब हूण आए, जब कुषाण आए, जब शक आए, जब बड़े पैमाने पर आव्रजन हुआ और उन्होंने यहां पर बसना शुरू कर दिया, तो एक पृथक आइडेंटिटी के रूप में कि ये फला है, हम फला हैं। इस कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी में अपनी पहचान के रूप में नहीं बल्कि दूसरों के मुकाबले अपनी पहचान को एकजुट करने के रूप में हिंदू की पहचान के रूप में स्थापना हुई है। इसलिए ये मान के चलना कि हिंदू अपने आप में एक धर्म है और हिंदुइज्म अपने आप में एक अवधारणा है, ये पूरी तरीके से गलत बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सवाल को लेकर काफी अच्छा विमर्श किया है और इसलिए मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के नाम से उन्होंने जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने जितना अध्ययन किया है भारतीय धर्म ग्रंथों का, भारतीय शास्त्रों का, और उनके आधार पर उन्होंने ये बताया कि ये किस तरीके से ठीक नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है, उसको पढ़िए। हिंदुत्व है असल समस्या। हिंदू समाज विविधताओं का समाज रहा है। हिंदू धर्म के अलग अलग तरीके के पंथों के विकास में भी इस देश की जमीन पर रहने वाले तमाम सारे धर्मानुयायियों ने भी बड़ा योगदान दिया है। श्री कृष्ण पर जितनी ज्यादा लोकप्रिय कविताएं और लोगों के बीच में लोकगीत सामने आए हैं, उनको लिखने वालों में एक नाम है रस खान। इस देश में पहली बार खड़ी बोली में कृष्णायन लिखने वाले वो सज्जन हैं जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत भी लिखी थी, जिसको लेकर अभी हमारे कुछ लोगों की मूछ खतरे में पड़ गई थी। बहुत जबरदस्त विविधता है और उस विविधता में योगदान देने वाले वो तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने संस्कृति को अपने तरीके से संस्कारित करने की और विकसित करने की कोशिश की। इसलिए प्रॉब्लम हिंदुइज्म नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म नाम की कोई चीज नहीं है। समस्या हिंदू नहीं है, समस्या हिंदू धर्म भी नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी अधिक विविधता है कि वो विविधताएं ही उसकी शक्ति हैं और वही विविधताएं इस देश को आगे की ओर विकास में ले जाने में सहायक सिद्ध हुई। मिश्रणशीलता है, पारस्परिकता है। समस्या है इसका राजनीतिक उपयोग करने की चतुराई को इन्वर्टेड कॉमास में पड़ी है। और इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर श्री विनायक दामोदर सावरकर साहब की लिखी हुई किताब से, जिस पर उन्होंने जो हिंदुत्व के नाम से उन्होंने लिखी। हिंदुत्व शब्द का पहली बार इस्तेमाल उन्होंने किया
हिंदुत्व शब्द को पैदा करने वाले वही थे, और उस हिंदुत्व शब्द को पैदा करते वक्त उन्होंने ये कहा था कि इसका हिंदू धर्म की धार्मिक परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसका हिंदू धर्म की दार्शनिक परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसका हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से राज करने की एक शासन प्रणाली है। तो जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, वो हिंदुत्व की फिलॉसफी उस हिंदुत्व शब्द के जनक की भाषा में, सावरकर की भाषा में, उसका हिंदू धर्म के साथ, हिंदू धर्म की दार्शनिक और धार्मिक प्रणाली के साथ, विरासत के साथ, परंपरा के साथ कोई रिश्ता नहीं। क्या है ये फासिज्म का फिजिकल एडिशन है। ये मनुस्मृति नाम की किताब का, जिसका इस देश की धार्मिक परंपरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उसका म्यूटेटेड वायरस है जो हिंदुत्व के नाम पर इस देश में एक नए तरीके की शासन प्रणाली लाना चाहता है। और इसे 1939 में सबसे पहले सूत्रबद्ध किया था एमएस गोलवलकर ने, जो आरएसएस के दूसरे नंबर के सरसंघ चालक थे। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। ये लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, इसके बारे में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तथ्य ऐसा है जिसे वो भी स्वीकारते हैं आजकल के, हाँ सावरकर ने माफीनामे दिए थे और आरएसएस ने विरोध किया था। उस सवाल पर अपन लोग नहीं जा रहे। हमारे यहाँ कहावत है कि संजा के मरे को कब तक रोगे, जो घोषित अपराधी है उसके बारे में आप क्या कहोगे। लेकिन उन्होंने कहा था, उन्होंने 5 आधार तय किए थे इस देश में रहने, हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू राष्ट्र का नागरिक होगा। मजेदार बात है कि 5 का कोई आधार नहीं है। पहली बात उन्होंने कहा था कि उसकी एक भौगोलिक एकता होनी चाहिए। वेरी गुड, भौगोलिक एकता है। दूसरी बात यह कि उसकी एक नस्ल होनी चाहिए। आर्य नहीं है, आर्य सारे लोग आर्य नहीं है। अभी जो डीएनए की खोज आई है, उस डीएनए की खोज के आधार पर यह मालूम पड़ता है कि 90% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसके अंदर वो तमाम सारे जीन्स पाए जाते हैं, जिन तमाम सारे जीन्स में इस देश के उन पुराने मूल निवासियों के अंश मौजूद हैं जो आर्यों के आने के पहले रहते थे, जो यवनों के, तुर्कों के, मंगोलों के, शक के, हूण के, कुषाण के, यवन के आने के पहले रहा करते थे। तो सारी नस्ल पूरे इस देश में रहने वाली सारी नस्ल एक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं एक नस्ल होनी चाहिए, आर्य। इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं कि इनका जो मुकाबला है, इनका जो निशाना है वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो केवल एक रैलिंग पॉइंट है। कुछ लाख हुआ करते थे यहूदी जर्मनी में, उसका निशाना यहूदी नहीं थे, ये यहूदी रैलिंग पॉइंट थे। उसी तरीके से ये रैलिंग पॉइंट है। उनका ये कहना है कि इस देश में नागरिकता के अधिकार केवल उनके पास होंगे जो आर्य नस्ल के होंगे, और आर्य नस्ल के कौन होंगे, इसके लिए मनुस्मृति पढ़ना एक पर्याप्त है। तीसरा, उन्होंने कहा था उनका एक धर्म होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बोल ही चुका कि एक धर्म आप कैसे मानेंगे। वैष्णव भी है, शाक्य भी है, पूजा पाठी भी है, गैर पूजा पाठी भी है, ईश्वर को मानने वाले भी है, न मानने वाले भी है। ये सारे के सारे लोग हिंदू समुदाय में हैं, तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने चौथा कहा था एक संस्कृति होनी चाहिए। किस संस्कृति की बात कर रहे हैं आप? संस्कृति एक जीवन शैली होती है। क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोगों की जीवन शैली एक ही है? क्या उसमें पूरी हमारी कोई सांस्कृतिक विविधताएं नहीं है? क्या मुजफ्फरनगर में रहने वाले मुसलमान, बेगूसराय में रहने वाले मुसलमान, चेन्नई के पास के गांव में रहने वाले मुसलमान और त्रिवेंद्रम के पास के गांव में रहने वाले मुसलमान में कोई सांस्कृतिक एकता है? वहां के हिंदू और यहाँ के हिंदुओं के बीच में कोई सांस्कृतिक एकता है क्या? भारत विविध तरीके की, अनेक तरीके की मजबूत संस्कृतियों का देश है और ये विविधता ही हमारी शक्ति है। लेकिन उनके हिंदू राष्ट्र के नारे में एक संस्कृति होनी चाहिए, एक जैसी परंपरा होनी चाहिए। और पांचवी बात जो उन्होंने कही, पांचवा आधार जो उन्होंने दिया कि एक भाषा होनी चाहिए। वो एक भाषा कौन सी है? संस्कृत, जिसे बोलने वाले 0.01% है इस देश में, पिछली सेंसस की जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से। एक भाषा होनी चाहिए। यहाँ भाषा अलग अलग इलाकों में बदल जाती है।
हिमाचल प्रदेश में भी जब दूर के पहाड़ी क्षेत्रों से आदिवासी क्षेत्रों में आप जाते हैं तो आपको वो भाषा नहीं मिलती जो शिमला में बोली जाती है, जो ऊना में बोली जाती है, जो हमीरपुर में बोली जाती है। हर 25-30 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है और 100-150 किलोमीटर के बाद भाषा का विन्यास बदल जाता है। ये अनेक भाषाओं का देश है, समृद्ध भाषाओं का ये देश है। तमिल जैसी भाषा हमारे पास मौजूद है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी निरंतरता जो है वो सिंधु घाटी की उस भाषा के साथ है जिसकी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकती। इतनी पुरानी भाषाएं हमारे पास मौजूद है, आधुनिक भाषाएं हमारे पास मौजूद है। और भाषाएं तो एक जीवित प्रवाहित होती हुई नदी की तरह है, लेकिन उनका कहना है कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें ये 5 चीजें होंगी, उसमें ये होगा। तो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म की बजाय असली सवाल है फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व क्या है। फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व मनुस्मृति के वायरस का एक म्यूटेटेड वर्जन है, जिस म्यूटेट वर्जन के आधार पर वो इस देश में एक ऐसा राज लाना चाहते हैं जहां उनके हिसाब से लोकतंत्र बहुत गलत चीज है, मुंड गणना है, हेड काउंट है। लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्राचीन समाज में जिस तरीके से गांव के कुछ बड़े लोग या देश के कुछ बड़े और समझदार लोग, और बड़े और समझदार कौन होते थे इस बात को समझा जा सकता है, जो राज चलाया करते थे उसी तरीके से राज चलना चाहिए। लोकतंत्र की और चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका ये मानना है कि इस देश में संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान एक पाश्चात्य है, पश्चिम से लाई गई अवधारणा है। आरएसएस ने संविधान सभा को ज्ञापन दिए थे और ये मांग की थी कि ये संविधान सभा के गठन का कोई औचित्य नहीं है, ये पश्चिम की अवधारणा है। हमारे पास 5000 साल पुराना मनुस्मृति के नाम का एक बहुत जोरदार संविधान मौजूद है, उसके आधार पर इस देश का राज चलना चाहिए। तो हिंदुत्व की अवधारणा लोकतंत्र को नहीं मानती, हिंदुत्व की अवधारणा नहीं मानती संविधान को, हिंदुत्व की अवधारणा बराबरी और समानता के सिद्धांत को नहीं मानती। इसलिए हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो एक ऐसे समाज को तैयार करना चाहती है जो समाज पूरी तरीके से बंद समाज होगा, जहां बहुतायत लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होगा। और इस गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि वो केवल ये जो बर्ताव किया जाने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके हमले के निशाने पर डॉक्टर अंबेडकर भी हैं। अंबेडकर की नातिन के पति, अंबेडकर जी के पौत्र दामाद प्रोफेसर आनंद तेल तुंबड़े आज अंबेडकर साहब की जयंती के दिन जेल भेजे जा रहे हैं देशद्रोह के मुकदमे में। इससे ज्यादा विडंबना की बात क्या हो सकती है कि जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद हिंदुस्तान को बनाए रखने के लिए एक संतुलित संविधान दिया, उनके पौत्र दामाद को आनंद तेल तुंबड़े को भेजा जा रहा है देशद्रोह के आरोप में, उनके द्वारा जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता के सिवा कुछ नहीं किया था। वो एक ऐसे समाज को लाना चाहते हैं जहां पर किसी के पास असहमति व्यक्त करने का, किसी के पास अपनी बात को कहने का कोई अधिकार नहीं होगा। गौतम नवलखा और आनंद तेल तुंबड़े आज जेल गए हैं अंबेडकर साहब की जयंती के दिन, जिसे पूरी दुनिया ज्ञान दिवस के रूप में मनाती है, समानता दिवस के रूप में मनाती है। हम एक ऐसे समाज में, एक ऐसे शासन प्रणाली के नियंत्रण में रह रहे हैं जो इस तरीके की किसी भी असहमति और चर्चा को नहीं होने देना चाहती। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इनका निशाना केवल संविधान नहीं है, इनका निशाना केवल लोकतंत्र नहीं है, इनका निशाना पिछली 5000 वर्षों में इस देश की जनता ने अपने बौद्धिक विकास के जरिए, संघर्ष के जरिए जो कुछ हासिल किया है उसको पूरी तरीके से मटिया मेट कर देना है। उनके लिए असहमति नहीं चाहिए, जबकि इस देश की पूरे विमर्श का जो केंद्र बिंदु रहा उसको कहा जाता था वादे वादे जायते तत्वबोध। अगर आप 18 प्रमुख उपनिषदों को ही मान लें तो उन 18 प्रमुख उपनिषदों में ज्यादातर उपनिषद एक दूसरे में दिए गए भाष्य की या एक दूसरे में दी गई प्रस्तावना की काट करते हैं, खंडन करते हैं, नई स्थापना वो देते हैं। लेकिन यहां विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर केवल वही जो ब्रह्मा जी ने कह दिया
वही, और आधुनिक ब्रह्मा जी ही कहते हैं सब कुछ। और आधुनिक ब्रह्मा जी ने कह दिया कि वायरस को, कोरोना के वायरस को थाली लोटा और बाल्टी पीट के भगाया जा सकता है, तो थाली लोटा बाल्टी पीटिए। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि इस आधुनिक वायरस को, कोरोना के वायरस को दीप बत्ती और दिवाली मना के मनाया जा सकता है, तो हमारी भक्त समुदाय उसको मनाने में लगा। तो ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का निशाना एक अशिक्षित, निर्बुद्धि और अंधविश्वासी समाज की स्थापना करना है, ताकि उन्हें अपने लूट के राज को चलाना आसान हो जाए, ताकि अडानी और अंबानी की सेवा करते वक्त जो पूरे देश की जनता को लूटा जाता है, उस लूट के खिलाफ लोग वक्त आवाज न उठाएं, लोटा बजाएं, घंटा बजाएं, थाली बजाएं, ताकि वो पूरी कॉरपोरेट्स जिस तरीके से पूरे उसको देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किए हुए और किसान मारे जा रहे हैं, मजदूर के वेतन कम हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो। इसलिए एक ऐसे नए तरीके के फासिस्ट समाज को लाना चाहते हैं। ये है हिंदुत्व की फिलॉसफी। हिंदुत्व की फिलॉसफी में एक तरफ अंधविश्वास है, एक तरफ अवैज्ञानिकता है, एक तरफ देश की 90% आबादी को, जिसमें महिलाएं खास तौर से उनके निशाने पर हैं, क्योंकि मनु महाराज की किताब में लिखा हुआ है कि वो शूद्राति शूद्र हैं। वो अगर सवर्ण में और ब्राह्मणों में और ठाकुरों में या उच्च जातियों में भी पैदा हुई हैं तो भी वो शूद्र मानी जाएंगी, क्योंकि वो शूद्राति शूद्र हैं। उनके लिए कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उनके निशाने पर आईसी घोष होती है, जेएनयू होता है, एएमयू होती है, जामिया होती है, टिस होती है। जो भी सोचने समझने वाले लोग हैं उनको बहुत अजीब लगता है कि लड़कियां पढ़ने के लिए क्यों जा रही हैं। और इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर ने इनकी पूरी की पूरी प्रणाली को का आकलन करने के बाद उन कारणों का पता लगाया था, जिसकी वजह से यहाँ की मानवता का बहुत बड़ा हिस्सा मनुष्यों जैसे जीवन से वंचित रहा, और जिसे अपनी दिक्कत में पूरी तरीके से कुचलने का काम कुछ मुट्ठीभर लोगों ने किया। और उन्होंने 3 बातें महत्वपूर्ण तरीके से कही थी। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि ये जाति के उत्पीड़न से मुकाबला एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ संगठित करके नहीं किया जा सकता, जाति प्रणाली के खात्मे के साथ ही किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जाति केवल सामाजिक कुरीति नहीं है, ये केवल सामाजिक प्रणाली नहीं है, इसका एक अर्थशास्त्र भी है, इसका एक वर्गीय रूप भी है। और इसीलिए उन्होंने जो पहली पार्टी बनाई थी 1938 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसका झंडा लाल था, उस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का में उन्होंने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक शोषण, इन दोनों तरीके के शोषणों से एक साथ मुकाबला करके ही मुक्ति हासिल की जा सकती है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी, और वो ये कही थी कि ये जो जाति की बेड़ी है, उस जाति की बेड़ी का केवल क्लास नहीं है, केवल वर्गीय चेहरा नहीं है, बल्कि उसका एक जेंडर भी है। 1928 में जब उन्होंने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, उस वक्त उन्होंने जो थीसिस पेश की थी, उस थीसिस में ये बात उन्होंने कही थी कि इस जाति प्रणाली की खासियत ये है कि ये जाति के अंदर ही शादी पर जोर देती है। जाति के अंदर ही शादी हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए उपाय उठाती है। अपनी पसंद के साथ शादी स्त्री नहीं कर सके, इसके लिए प्रेम पर बाकायदा विधिवत रोक लगाती है, और उसके लिए ऐसी प्रणाली को भी विकसित करती है, जैसे बाल विवाह। 6 महीने की बच्ची का या 2 साल की बच्ची का विवाह कर दिया तो वो वक्त है जब उसके पास कोई पसंद नापसंदगी का कोई अवसर ही नहीं होता। जैसे विधवा विवाह पर रोक, जैसे सती प्रथा। तो उन्होंने उस स्त्री को, जो जाति की इस पूरी की पूरी परंपरा को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल किया, उस स्त्री को मुक्त कराना जातिगत शोषण के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बना। तो ये जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, वो हिंदुत्व की फिलॉसफी दरअसल सबसे पहले हिंदुस्तान के खिलाफ है, जो विविधताओं का देश रहा है, धार्मिक विविधताओं का, सांस्कृतिक विविधताओं का, भाषाई विविधताओं का, और जिन विविधताओं की वजह से वो इतना मजबूत हुआ है कि आज हम ये सोच नहीं सकते कि 1500 साल पहले हम लोग किस स्थिति में थे, और इस 1500 साल में तमाम सारी संस्कृतियों के आपस में मेल मिलाप की वजह से हम कितना विकसित होकर आ गए। तो ये उस विविधता पर हमला करना चाहते हैं, ये उस लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं जो कमोवेश कम से कम कागज पर इस बात का अधिकार देता है कि लोग बाग समान रहेंगे। ये उस पुराने दौर को वापस लेना चाहते हैं, जिस पुराने दौर में
तमाम सारी जातियों को, जिसके बारे में भगत सिंह ने काफ़ी विस्तार के साथ लिखा है कि ये अजीब देश है कि यहाँ पर कुत्ता रसोई में बैठकर हमारे साथ खाना खा सकता है, लेकिन हमारे जैसे हाड़ मांस का इंसान अगर हम उसको छू लेते हैं तो हम अछूत हो जाते हैं। ये इस तरीके के एक समाज को लाने की कोशिश करने वाला है। तो इसका पहला गुण ये है कि ये मध्ययुग में ले जाना चाहते हैं देश को, ये फिलॉसफी। ये इस बीच में हमने जो वैज्ञानिक और तार्किक और सामाजिक चेतना या सामाजिक परिवर्तन विकसित किया उसको छीन लेना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दुनिया और देश के कुछ धन्ना सेठों की सेवा करना चाहते हैं। अंबानी की दौलत में पिछले 6 साल में कितना इजाफा हुआ देख लीजिए। गौतम अडानी की दौलत में पिछले वर्षों में कितना ज्यादा इजाफा हुआ देख लीजिए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पब्लिक सेक्टर बेच के, स्कूल बेच के, हॉस्पिटल्स बेच के, ट्रांसपोर्ट बेच के किस तरीके से इन मुनाफाखोरों पर कब्जा कराया जा रहा है और किस तरीके से रोजगार पर हमला किया जा रहा है, इसके आंकड़े देख लीजिए। इसलिए उन आंकड़ों को दोहराए बिना हिंदुत्व की फिलॉसफी की दूसरी खास बात यह है कि वो कॉरपोरेट की चाकर बन के काम करती है और कॉरपोरेट के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करती है। भारतीय हिंदुत्व की खास विशेषता यह है कि ये कॉरपोरेट ही हिंदुत्व है जो नीचे अज्ञान को फैलाना चाहता है, नीचे के लोगों से कहता है कि गौमूत्र लोगे और गोबर लोगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन खुद जब बीमार पड़ता है तो दुनिया के सबसे बेहतर डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। ये हमेशा राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ के आते हैं और इनका राष्ट्रवाद कितना मजबूत है, इनका राष्ट्रवाद कितना पाखंडी है, इसको समझने के लिए पिछले 8 दिन पहले की घटनाएं देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने इस 135 करोड़ नागरिकों वाले देश को यह धमकी दी कि अगर हमने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन के टनों के पैकेट्स यहाँ से नहीं भेजे, वो दवा जो कोरोना में हमारे देश में काम आने वाली है, वो दवा जो दुर्भाग्य से अगर कोरोना की तीसरी स्टेज इस देश में पहुंच गई तो इस देश के करोड़ों नागरिकों को मौत से बचाने के काम आने वाली है, वो दवा अगर हमने अमेरिका को नहीं भेजी होती तो अमेरिका हमें सबक सिखाता, रिटेलिएट करता। और 8 दिन 7 दिन गुजर गए। हमारे विदेश मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, राष्ट्रपति छोड़िए, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक पंक्ति का बयान भी नहीं दिया कि हम इस तरीके की भाषा को उचित नहीं मानते। निंदा मत कीजिए, भर्त्सना मत कीजिए, उचित नहीं मानते हैं, इतना सभी विरोध करने की साहस हमारे में नहीं हुई। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? एक 135 करोड़ के देश की जनता को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहा है एक दुष्ट राष्ट्र का दुष्ट राष्ट्रपति, और हम खामोश में दुम दबा कर बैठे हुए हैं। तो ये पाखंडी राष्ट्रवाद है, इसके अलावा और कोई नहीं। पिछली 5-7 साल में क्या नहीं हुआ? ईरान के साथ अच्छा खासा तेल का हमारा समझौता था, अमेरिका ने कहा कि नहीं खरीदोगे ईरान से, हमने कहा ओके सर, नहीं खरीदेंगे। पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था कोरोना, पूरी दुनिया अपने बचाव के लिए तैयारी कर रही थी। हम 24 मार्च तक, 22 मार्च के पहले जनता कर्फ्यू के 2 दिन बाद तक हमारे यहाँ से वेंटिलेटर्स और मास्क और पीपीई निर्यात किए जा रहे थे दुनिया भर में। तो ये जो हिंदुत्व की फिलॉसफी का जो तीसरा पिलर है, वो तीसरा पिलर ये है कि ये अपने से नीचे वालों को दबा के रखना चाहते हैं, लेकिन साम्राज्यवाद को अपना आका मानते हैं और उनके बूटों तले रौंदे जाने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बाल्टी बाबा हुआ करते थे और एक देवरा बाबा हुआ करते थे, जो आशीर्वाद देने के लिए अपनी टांग रख दिया करते, अपना पैर लोगों के सिर पर रख दिया करते थे। वैसे ही हम अपने देवरा बाबा के पास जाते हैं वहाँ पे वाशिंगटन में, और उनको यहाँ पर बुलाते हैं और नमस्ते ट्रम्प करके अपनी सारी क्लोरोक्विन भेज देते हैं। तो इनका राष्ट्रवाद फर्जी है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान में ये अंग्रेजों के साथ थे, आज़ादी की लड़ाई के बाद के दौर में ये पूरे समय में अमेरिकन साम्राज्यवाद के साथ हैं। तो ये 3 तरीके के त्रिशूल को लेकर हमारे सामने आ रही है ये फिलॉसफी, जो आज एक गंभीर राजनीतिक खतरे में आ गई है, खतरे के रूप में सामने आ गई है, और जिसने इस देश का जो भी सकारात्मक है, पिछले 5000 साल की जो भी हमारी उपलब्धि है, उस सारी उपलब्धि को छीनने की हमसे कोशिश की है। और चूंकि आज डॉक्टर अंबेडकर साहब का दिन है, इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अंबेडकर इस तरीके की प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष करने वाले इस देश के अपने समय के बाकी के राजनेताओं की तुलना में सबसे आगे बढ़े हुए नेता थे। उन्होंने हिंदुत्व की फिलॉसफी पर
दार्शनिक आधार पर भी और व्यावहारिक आधार पर भी चोट की थी। उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था, मनुस्मृति को जलाया था बाकायदा, और जलाने के साथ उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि जब तक इस तरीके की चेतना लोगों के दिमाग में रहेगी, समाज में रहेगी, भारत का विकास नहीं हो सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने अपनी छुआछूत के खिलाफ और महाड़ के तालाब की लड़ाई और ये संघर्ष और वो सत्याग्रह, इन सारी चीजों के साथ साथ महिलाओं की मुक्ति के सवाल को अपने एजेंडे पर लिया था। और उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने और सावित्री फुले ने और फातिमा शेख ने जो मुहिम की थी, उसको और वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर राजनीतिक रूप से संगठित करने का काम बाबा साहब ने किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, भारत के संविधान को देखिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हमें इस देश में ऐसे समाज की रचना करनी है जो अंधविश्वासों और अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करता हो, जो वैज्ञानिक चेतना से परिपूर्ण हो। और इसीलिए हमारे संविधान के नागरिकों के जो अधिकार दिए गए हैं, उन नागरिकों के अधिकार की धारा 51A(H) में लिखा हुआ है कि हम अपने अंदर, नागरिक अपने अंदर और देश के अंदर वैज्ञानिक चेतना को विकसित करेगा और विश्लेषण करने और जांच परख करने की क्षमता को विकसित करेगा, इंक्वायरी करने की क्षमता को विकसित करेगा। ये उसी को रोक देना चाहता। ये किसी भी तरीके का विमर्श नहीं चाहते। जेएनयू से क्या झगड़ा है, विद्यार्थियों से और विश्वविद्यालयों से क्या झगड़ा, क्योंकि वहां लोग पढ़ते हैं और सवाल उठाते हैं। सवाल नहीं उठना चाहिए, और अगर सवाल नहीं उठते तो क्या होता है? सवाल नहीं उठते तो वो होता है कि वो भारत जो मेटलर्जी के मामले में, गणित के मामले में, अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में, औषधि विज्ञान के मामले में, चिकित्सा विज्ञान के मामले में एक जमाने में पूरी दुनिया में सबसे आगे हुआ करता था, वही भारत पिछले कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 1200 और 1500 साल का ऐसा समय काल है जब ये सारी की सारी खोजें रुक गई, विज्ञान की खोजें ठप हो गई। और क्यों ठप हो गई? सुश्रुत के देश में, चरक के देश में, धन्वंतरी के देश में, इन लोगों के देश में क्यों ठप हो गई? क्योंकि एक ऐसा विचार आ गया जिसने कहा कि कुछ भी सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नतीजा ये निकला कि सारे का सारा वैज्ञानिक विकास ठहर गया, रुक गया। यह वैज्ञानिक विकास उस दौर में हुआ है जब इस समाज का मुख्य प्रमुख वाक्य हुआ करता था, सवाल उठाओ। सवाल उठाओगे तो समाधान निकलेगा, हल निकलेगा। उन्होंने कहा किसी भी तरीके का सवाल नहीं उठना। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि सब ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया सब ठीक है। नोटबंदी ठीक है, नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ। जीएसटी ठीक है, नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारा जीडीपी गड्ढे में जा रही है, हमारी आर्थिक, हमारी जो मॉनेटरी प्रणाली है वो ठप्प हो रही है, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, हमारा रोजगार ठप्प हो रहा है। बोले नहीं सब ठीक है, तो सब ठीक है। इस तरीके से ये सारे विमर्श पर इसलिए रोक लगाना चाहते हैं ताकि कुछ मुट्ठीभर लोगों का संपत्ति का केंद्रीकरण और बाकी बहुमत जनता का दरिद्रीकरण लोगों की चिंता में नहीं आए, लोगों की जानकारी में नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हिंदुत्व ने इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत की है। रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो था, वादे वादे जाए थे तत्वबोधा। रास्ता यही है कि हमारा हमला इस हिंदुत्व की फासिस्टी विचारधारा पर होना चाहिए। हिंदुत्व का हिंदू धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये सावरकर कह गए हैं जिन्होंने हिंदुत्व शब्द को पैदा किया था। इसलिए धर्म का भी सांप्रदायिकता के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारी लड़ाई धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता से है, हमारी लड़ाई उस फलसफे से है जो हिंदुत्व के नाम पर इस पूरे देश से लोकतंत्र, संविधान और विकास और विज्ञान को छीन लेना चाहते हैं। इसलिए निशाने पर होनी चाहिए ये सांप्रदायिकता, और निशाने पर किस तरीके से होनी चाहिए? जो जो इनके हमले के निशाने पर है उन सबको संगठित करके, कॉरपोरेट की लूट के खिलाफ, सामाजिक उत्पीड़न की विवशताओं के खिलाफ, और दोबारा से उस मध्ययुग के शोषण को वापस लाने की कोशिशों के खिलाफ, इन सब के खिलाफ लड़ते हुए हमें लोगों को इकट्ठा करना होगा। सभी प्रभावितों को साथ लेकर निकलना होगा। रास्ता निकलेगा। अंधियारे की होती उम्र दराज नहीं। अंधियारे कभी ज़्यादा समय तक नहीं जीते। ये थोड़े से
बेईमान मीडिया के आधार पर लगातार अपने झूठ को, कुत्सा को लोगों के बीच में फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसकी बाकायदा काट करते हुए हमें उन्हें ये भी समझाना होगा कि इनकी असली वास्तविक नीयत क्या है। और इसके लिए इस पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर लोग संगठित हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग मुकाबला कर रहे हैं। 8 जनवरी 2020 की हड़ताल में इस देश में 25 करोड़ से ज़्यादा मेहनतकश लोगों ने हिस्सेदारी की थी। इस देश के सारे विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं वो संघर्ष के मैदान में हैं। इस देश की महिलाएं जो हैं वो मोर्चे पर डटी हुई हैं। इसलिए ये जो कुछ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये जिस तरीके के उन्माद को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वाहक केवल वो अपर मिडिल क्लास है, ज़ॉम्बी, जिसने इस देश की विकास के फलों को चखा है और जिसने पूरी तरीके से अपने से नीचे वाले लोगों के लिए अपने से ऊपर वालों का मोहरा बनना सीखा है। ये बहुत कम तादाद में है। बहुमत तादाद में इस देश की, हिंदुस्तान की मेहनतकश जनता है। वो जनता है जिसने अपनी दम पर इस देश का निर्माण किया है, इस देश का श्रृंगार किया है, और वो अपनी दम पर इस देश को दोबारा से अंधकार के युग में ले जाने की कोशिशों का मुकाबला करेगा। आखिरी बात, ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की संविधान सभा में आखिरी भाषण दिया था। और आखिरी भाषण देते हुए उन्होंने 3 चेतावनियां दी थी। पहली चेतावनी तो उन्होंने ये दी थी कि इस संविधान को हम चाहे जितना अच्छा बना लें, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी अच्छा नहीं रहेगा, संविधान भी विफल हो जाएगा। दूसरी चेतावनी उन्होंने ये दी थी कि हमने एक राजनीतिक लोकतंत्र कायम कर लिया है, लेकिन जिस समाज पर हमें इसे लागू करना है उसमें सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, लोग बराबर नहीं हैं, स्त्री पुरुष बराबर नहीं है, जातिगत आधार पर बराबर नहीं है। अगर हम इस तरीके के सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करेंगे तो ये राजनीतिक लोकतंत्र भी असफल हो जाएगा। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों में इस राजनीतिक लोकतंत्र के सामने इसलिए खतरे पैदा हुए हैं क्योंकि हम सामाजिक लोकतंत्र की कायमी की लड़ाई को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए इस देश के नेता, जिन्हें वो बढ़ाने का दायित्व संविधान ने सौंपा था। तीसरी चेतावनी उन्होंने दी थी और उन्होंने कहा था कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों नहीं हो, अगर हमने उसके हाथ में सारे अधिकार दे दिए तो वो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को उलट कर रख देगा। इसलिए राजनीति में भक्ति की जो परंपरा है, राजनीति में पूजा करने की, व्यक्ति पूजा करने की जो परंपरा है, वो परंपरा इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। उसे निरुत्साहित किया जाना चाहिए। हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि जो भक्ति पूजा जो है, वो भक्ति पूजा आज यहाँ तक पहुँच गई है कि ऊपर एक ब्रह्मा है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक ब्रह्मा नीचे हैं जिनके हाथ में सारे फैसले होते हैं और वही समझते हैं कि वही सारे निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। ये राजनीति एक नई तानाशाही की ओर इशारा हमें कर रही है और वो तानाशाही आएगी तो कॉरपोरेट की मदद से उस तरीके की हिंदुत्व की फिलॉसफी को लागू करने की कोशिश की जाएगी जिसका हिंदू धर्म के साथ, हिंदू आवाम के साथ कोई रिश्ता नहीं। और इसीलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब के दिन, बिल्कुल आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आज बाबा साहब अम्बेडकर के दिन हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो रास्ता निकलेगा कैसे। और वो रास्ता निकलेगा जब एक ऐसा बेहतरीन संघर्ष चलेगा जिसके एक हाथ में 1938 में लिखी बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश होगी, और दूसरे हाथ में पूंजीवाद और कॉरपोरेट पूंजीवाद की व्याख्या करके उससे बाहर निकलने के रास्ते सुझाने वाली 1848 में लिखी हुई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या दास कैपिटल होगी। जब ये दोनों संघर्ष एकजाई होंगे तब सामाजिक और आर्थिक शोषण दोनों से मुक्त करके ये देश इस बदतरीन फिलॉसफी से मुक्ति पाएगा और उस पुराने तमाम सारे अवशेषों को भी दूर करके एक नए समाज की ओर रचना करेगा। हिमाचल प्रदेश SFI को एक बार फिर धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर आप सभी साथियों को शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप उनकी कम से कम 2 किताबें अवश्य पढ़ेंगे। एक है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और दूसरी है जातियों का विनाश। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।